नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BRH फैक्ट में। दोस्तों, भारत और इजराइल दो ऐसे देश हैं जिन्हें हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। भारत को एक तरफ पाकिस्तान से हमेशा खतरा बना रहता है और दूसरी ओर चीन है। दोस्तों, चीन को तो आए दिन हमारी भारतीय सेना से मार खाने की आदत सी पड़ गई है। पहले डोकलाम में मार खाई, अब अरुणाचल प्रदेश में मार खाई। दूसरी ओर इजराइल की बात करें तो वह अरब देशों से लगातार युद्ध लड़ ही रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी भारतीय सेना को एडवांस हथियारों की जरूरत बनी रहती है, जिससे वह पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को सबक सिखा सके। इन्हीं जरूरतों को देखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने हमारी भारतीय सेना के लिए स्वदेशी हथियार विकसित कर रहे हैं, ताकि हम युद्ध के समय किसी और देश की तरफ हमें देखना ना पड़े। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि कुछ पिछले वर्षों में भारत एक प्रमुख हथियार इंपोर्टर की जगह एक डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभरा है और 2024 तक भारत सरकार का $5 मिलियन मूल्य की रक्षा वस्तुओं का एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। लेकिन इतना बड़ा एक्सपोर्ट लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को स्वदेशी उन्नत हथियार तकनीक विकसित करनी होगी, ताकि भारत देश में बेहतरीन गुणवत्ता वाले हथियारों का विकास कर सके। दोस्तों, आज हम ऐसे हथियारों की चर्चा करेंगे जो भारत द्वारा स्वदेशी डिजाइन और निर्मित किए जाएंगे और ये हथियार भविष्य में भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करेंगे। साथ ही इनमें से कुछ हथियारों का इस्तेमाल एक्सपोर्ट के लिए भी किया जाएगा। आज हम आपको 5 हथियारों के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे जो अंडर डेवलप हैं। आप इन्हें भारत के सीक्रेट हथियार भी कह सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको पहले हथियार का नाम, जिसका नाम घातक UCAV है। घातक एक मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। आप इसे UCAV भी कह सकते हैं। UCAV का मतलब होता है अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल। यह ऑटोमस जेट UACV DRDO के एरोनॉटिक डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है। ये UCAV भारत सरकार की एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA द्वारा ऑटोमनस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट ओरा प्रोजेक्ट के नाम के रूप में शुरू किया गया था। मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जा रहे इस UCAV के डिजाइन में IIT कानपुर का योगदान है। घातक UCAV को स्टेल्थ क्वालिटी देने के लिए इसमें मिसाइलों, बमों और अन्य गोला बारूद के लिए एक अतिरिक्त हथियार भी बनाया गया है। इसके अलावा इसका डिजाइन फ्लाइंग विंग कंसेप्ट पर आधारित है, जो स्टेल्थी होने के अलावा ज्यादा हथियार और ईंधन भी ले जा सकता है। घातक UCAV के टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर के रूप में निर्मित स्विफ्ट UAV ने 1 जुलाई 2022 को अपनी पहली उड़ान भरी। घातक UCAV इसका स्वदेशी GTRE GTX 35BX कावेरी टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा। इसे 2025 तक विकसित करने की योजना भी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है, इसलिए पब्लिक में इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चलिए चलते हैं अगले हथियार पर, जो है SAM सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। दोस्तों, आप सब ने अग्नि P मिसाइल के बारे में सुना ही होगा, जिसे हम अग्नि प्राइम भी कहते हैं। ये अग्नि सीरीज की एक मीडियम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 1, अग्नि 2 और पृथ्वी जैसी पुरानी पीढ़ी की मिसाइलों को बदलने के लिए इसे विकसित किया जा रहा है। इसमें मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल और कंपोजिट मोटर कास्टिंग जैसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही इसके नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम में भी सुधार किया जाएगा। अग्नि सीरीज की अन्य मिसाइलों की तरह इसे भी DRDO ने डिजाइन किया है और भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के उपयोग के लिए BDL द्वारा निर्मित किया जाएगा। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड भारत के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का एक हिस्सा है। ये देश के लिए टेक्निकल और न्यूक्लियर वेपन्स के स्टॉक पाइल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जिम्मेदार है। अग्नि प्राइम मिसाइल को या तो ट्रेन में ले जाया जा सकता है या कनस्तर में रखा जा सकता है। अग्नि प्राइम IRB क्षमता से लैस भारत की पहली मिसाइल है। दोस्तों, जिसका वजन अग्नि 3 मिसाइल से 50% कम है, लेकिन ये अग्नि 3 मिसाइल की तुलना में 20% अधिक वारहेड ले जाने में सक्षम भी है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल एक्सो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल पेलोड है। इसका मतलब ये है कि इसमें कई सारे वारहेड होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग लक्ष्य को हिट करने की क्षमता होती है। आप इसे इस तरह समझो कि अगर भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया, पाकिस्तान के इस्लामाबाद को टारगेट सेट किया, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों को भी टारगेट किया जाए, तो ये मिसाइल एक वारहेड इस्लामाबाद को हिट करेगा और बाकी के वारहेड अलग अलग जगहों को हिट करेंगे। यानी कि एक ही मिसाइल से हम 10 जगहों को हिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये चीज इसे बहुत खास बनाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मिसाइल के बारे में? प्लीज कमेंट करना। चलिए चलते हैं अगले हथियार पे, जिसका नाम है NASM-SR मिसाइल, जिसका मतलब है नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ये DRDO द्वारा डिजाइन की गई भारत की दूसरी स्वदेशी हवाई से लॉन्च
लॉन्च की जाने वाली एंटीशिप क्रूज मिसाइल है। हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली इस मिसाइल को भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। ये मिसाइल एक वारहेड के रूप में 100 किलोग्राम मल्टी EFP का उपयोग करती है। इस मिसाइल को शक्ति प्रदान करने के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट पर आधारित एक रॉकेट मोटर स्थापित किया गया है। इस मिसाइल को इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और अत्याधुनिक नेविगेशन से भी सुसज्जित किया गया है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने 18 जुलाई 2022 को वेस्टलैंड सी किंग नेवल हेलीकॉप्टर से पहला परीक्षण पूरा किया। परीक्षण में मिसाइल ने अपनी समुद्र स्कीमिंग क्षमता का प्रदर्शन करते हुए समुद्र से 5 मीटर ऊपर उड़ान भरी। इसके साथ ही उन्होंने अपने निरंतर मिशन एल्गोरिथम एंड गाइडेंस को मान्य करते हुए उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदा। अब इसके बाद इसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब चलते हैं अगले हथियार पर जो प्रोजेक्ट 75 अल्फा है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75A के तहत भारतीय नौसेना के लिए परमाणु संचालित अटैक सबमरीन की खरीद की जाएगी। इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत के नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर में किया जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार ने फरवरी 2015 में 6 ऐसी पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी थी। इन पनडुब्बियों का उत्पादन 2023 से 2024 तक शुरू होने की उम्मीद है, जबकि पहली पनडुब्बी 2032 तक कमीशन होने की उम्मीद है। ये पनडुब्बी वरुणास्त्र, हैवी वेट टारबिटो, निर्भय और ब्रह्मोस मिसाइल ले जा सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के लिए ये प्रोजेक्ट तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा अहम है। चलिए बताता हूँ आपको अब लास्ट हथियार के बारे में, जिसका नाम HAL कैट्स है। कैट्स का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट एयर टीमिंग सिस्टम। HAL कॉम्पैक्ट एयर टीमिंग सिस्टम एक मानव युक्त और मानव रहित लड़ाकू विमान एयर टीमिंग सिस्टम है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस एयर टाइमिंग सिस्टम में एक मानव युक्त लड़ाकू विमान एक मदरशिप की तरह काम करेगा, जो मॉडिफाइड ट्विन सीट LCA तेजस होगा। इसके अलावा झुंड वाले UAV और UCAV का एक सेट मदरशिप विमान के तहत काम करेगा। इस प्रणाली का एक सब कंपोनेंट अंडर डेवलपमेंट में है। HAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी DRDO और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ संयुक्त रूप से विकसित हो रहा है। इसका प्राइमरी उद्देश्य एडवांस एयर प्लेटफॉर्म बनाना है, जो उच्च ऊंचाई की निगरानी के लिए एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट के रूप में कार्य कर सकता है और हमारे सैनिकों की जान की जोखिमों को कम करते हुए मैक्सिमम मारक क्षमता के साथ डीप इन्फिल्ट्रेशन एक्यूरेट स्ट्राइक कर सकते हैं। दोस्तों, HAL की प्लानिंग ये है कि इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड डेवलपमेंट वर्क 2024 से 25 के बीच में खत्म कर देंगे। दोस्तों, आपने इन हथियारों के पहले में कितना सुना था और कितना आपको पता था, प्लीज कमेंट में बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।